तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। तृणादपि शुनिचैन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहं दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम। अहेतु किं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वयि यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। त्वमैव शरणं प्रभु। त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय श्री शिलजीव गोस्वामी प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। जय श्रील मुकुंद दत्त प्रभु तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। श्री श्रीधर पंडित जी की जय। तरीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। आज जगन्नाथ जी को बुखार चढ़ेगा, नहाएंगे खूब नारियल पानी वगैरह से, उसके बाद बुखार चढ़ेगा। बुखार का मतलब क्या है? क्योंकि जगन्नाथ जी का जो श्रीअंग है, स्वरूप है, वो आर्टिफिशियली प्लास्टर ऑफ पेरिस या लकड़ी के ऊपर सीमेंट लगा के नहीं बनता। जो स्वरूप है ना, अंदर तो लकड़ी रहती है, लेकिन उसके ऊपर कपड़े लपेट करके और फिर चंदन और कपड़ा ऐसे करके, चंदन कपड़ा वो लपेट करके स्वरूप प्रकट होता है। वो मट्टी लगा के नहीं होता। जैसे ग्राइंडर नहीं चलते, ग्राइंडर से साफ कर लिया बढ़िया से घी कर, ऐसा कुछ नहीं।
कोई कलर आर्टिफिशियल या केमिकल नहीं यूज़ होता। होगा तो कच्चे कोयले का रंग होगा, तो वो जो नेचुरल जो कलर हमारे प्रकृति ने दिए हैं, गेरू रंग होगा तो लाल रंग गेरू, ऐसा जो भी है पत्थर से जो कलर मिलते हैं वो सब। तो जब स्नान यात्रा होती है, स्नान कराया जाता है, उस वक्त वो अंदर तक भीग जाते हैं। तो उन कपड़ों को फिर खोल करके दोबारा नए कपड़े चढ़ाए जाते हैं। वो कपड़ा प्रसादी आप लोग को देते हैं ना, वो पंडा, जो पंडा तो नहीं होते, दैतापति, वो देते। उस समय कहते हैं कि भगवान को ये बुखार चढ़ गया। बुखार नहीं है, नहाने से जिस प्रकार से कपड़े दोबारा पहनने होते, तो उनको पहनने के लिए 10 दिन, कितने दिन लग जाते हैं? 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि लेयर्स इतनी होती हैं। फिर चंदन इतना लगाना होता है, चंदन से चिपकाना है, कोई और गोंद गोंद से नहीं चिपकेंगे, ऐसा। हाँ, ये चीज़ है। और उसके ऊपर जो नवीन वस्त्र होते हैं वो एक ही बार, जो ऊपर के जैसे वस्त्र मैंने पहन रखे ये हैं, तो ये एक ही बार जो है एक पहनाते हैं, दोबारा उसको रिपीट नहीं होता। जो उतार दिया 365 दिन, 365 दिन नए कपड़े। सिर्फ ऊपर के जो अस्त्र शस्त्र माला अलंकार हैं वो चलते हैं, वो युगों से चले आ रहे हैं ये बात। तो जगन्नाथ जी की बहुत लीला विशेष है। स्नान यात्रा में लाखों लोग, जैसे रथ यात्रा में आते हैं, ऐसे लाखों लोग जो है जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर से बाहर आते हैं, मूल मंदिर से, और स्नान होता है। बहुत बड़ा आयोजन होता है, ये लीला है। कल हमने 13वां श्लोक सुना, उसका कुछ हिस्सा बाकी था। पंचमत्वे कारणञ्च वायुपुराणे सूतवाक्यम् इतिहासपुराणानां वक्तारं सम्यगेव हि मंचैव जगर्हा भगवानीश्वर प्रभु। एक आसीद यजुर्वेदस्तं चतुर्धा वयकल्पयत् चातुहोत्रं भूत तस्मिन् स्तेन यज्ञं कल्पितः आधर्वर्यं यजुर्भीस्तु ऋग्भिर्होत्रं तथैव च औद्गात्रं सामभिश्चैव ब्रह्मत्वं चाप्य अथर्वभिः आख्यानैश्च अप्य उपाख्यानैर्गाथाभिर्द्विजं द्विजसत्तमा पुराण संहिताश्चक्रे पुराणार्थ विशारद। कहते हैं
वेदव्यास जी ने जो लिखा है, जगत में प्रसिद्ध महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ ब्रह्म पद्म प्रवृत्ति पुराण में वेदार्थ के संग्राहक हैं तथा महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे होने के कारण अपौरुषेय नहीं हैं, किंतु ऋग्वेद आदि के मध्य में संयुज प्रजापति ही देवा अब्रभूवन एवं ब्रह्मणा यावघूरे तम शतेन यातयेतः इत्यादि ऐतिहासिक विवरण ही इतिहास और यतो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एतस्म आकाश संभूतः एवं स ब्रह्मणा सृजति रुद्रेण विलापयति हरिरादिर अनादि इत्यादि अंश ही सर्ग विसर्ग निरोध भगवत अवतार आदि कथनात्मक पुराण ही वेद तुल्य पुरुष हैं। कहते अगर कोई कहे कि अपौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, अगर ये कोई कहे कि वे ये जो पुराण इत्यादि हैं ये अपौरुषेय नहीं है, कहते हैं तो फिर ऋग्वेद में ये क्यों कहा संयुह प्रजापतिम देवा अब्रुवण, अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं से ऐसा कहा। अगर देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर अपौरुषेय कहाँ से हो गए? वेद के अंदर आया ना, ऋषियों ने देवताओं को कहा, फिर अपौरुषेय कहाँ हो गए? ऐसे ही तो पुराण और इतिहास में है कि ऋषियों ने देवताओं ने उनसे कहा, वो कथा तो इसी प्रकार की है। कहते फिर वो अपौरुषेय हैं, ये अपौरुषेय क्यों नहीं है? थोड़ा समझना, उसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मणा सृजति रुद्रेण विलापयति हरिरादिर्न अनादि इत्यादि जो शब्द आए हैं, वाक्य आए हैं, मंत्र आए हैं वेदों में उपनिषदों में, कहते उसको वही शब्दों को विस्तार से समझाया गया, तो वो वेद क्यों नहीं है? एक शब्द अपौरुषेय, ये अपौरुषेय शब्द को संस्कृत में अगर व्याख्या करके सही ढंग से समझाया गया हो तो वो वैदिक नहीं होगा क्या? होगा, होगा ना, होना चाहिए। उसे वैदिक ही कहा जाएगा, उसे सिद्धांत ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उद्देश्य मूल ब्रह्म सूत्र को या ब्रह्म वेद वाक्यों को समझाने के लिए, जहाँ वो घटना जो घटी, जैसे वहाँ पे एक आया शब्द वित्रारी, इंद्र के लिए आया वित्रारी। अब ये वित्रासुर का प्रसंग तो है नहीं उसमें कहीं, विशेष रूप से विशद वर्णन नहीं है, विशद नहीं। ये प्रसंग भागवत जी में है, पद्म पुराण में है। जब इस प्रकार से अन्य पुराणों में प्रसंग है तो जो वेद में एक वाक्य कह दिया वित्रारी, वित्रारी क्या होता है? तो उसका पूरी अगर घटना कही है तो वेद की ही बात को कहा है ना, तो वो वेद ही तो होगा, वो वैदिक ही है। इसको अपौरुषेय कहाँ से मान लेंगे? ये क्यों अपौरुषेय कहा गया? पुराणों को, इतिहास को क्यों कहा गया कि ये
अपौरुष है, क्योंकि 18 पुराणों के अलावा 36 पुराण ओप पुराण है। क्या है? ओप पुराण। अब वो उप पुराण अन्य अन्य ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे शुकदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण है, और सुखदेव के द्वारा, वो भी उनका भाई है, किनका? शुकदेव जी का, हाँ, उनके द्वारा देवी भागवत है। लोगों ने सुखदेव को शुकदेव मान लिया, और वो शुकदेव जी जो कि बिल्कुल गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं करना चाहते थे, उन्होंने उस शुकदेव को गृहस्थी बनाया है। वो गृहस्थी है, दूसरे वाला सुखदेव, वो गृहस्थी है। और उन्होंने जनक जी के पास अपनी अज्ञानता को प्रकट किया। अज्ञानता नहीं थी, मतलब भ्रम था, वो जनक जी ने उनका निराकरण किया। तो इस प्रकार से जब अन्य अन्य ऋषियों के द्वारा बहुत सारे उप पुराण बनने लगे, नाम पुराण ही रहा, नाम किसी का उप पुराण नहीं रहा। जैसे बृहन्नारदीय पुराण, ये पुराण 18 पुराणों के अंतर्गत ना होने पर भी पुराण शब्द प्रयोग किया गया। ऐसे ही बहुत सारे पुराण हैं जो जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। पीछे एक बात आई थी कि फलाने पुराण में लिखा है कि देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, प्रकट हुई। अब ये देवी से हुआ बोल करके लोग देवी पुराण और देवी भागवत और इन सब में, तो उसको कैसे मान लें कि ये अपौरुषेय है? बात समझे? इसीलिए पुराण और इतिहास को कहा गया कि ये परमात्मा के द्वारा बनाया नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बना है। इस प्रकार से इस उद्देश्य के कारण कहा गया। लेकिन यहाँ पर जिन्हें हम वेदव्यास कहते हैं, उन वेदव्यास के द्वारा जो ग्रंथ बनाए गए हैं उन्हें तो अपौरुष ही कहना चाहिए, क्योंकि वेदव्यास जी ने वेद को आधार करते हुए, रखते हुए ही सत्य बात लिखी है। उन्होंने अपनी कपोल कल्पनाएं नहीं लिखी, ये इसीलिए। कहते काल दोष होने से पुराण एवं इतिहास के अंश विशेष प्रायः विलुप्त एवं प्रच्छन्न है। देखिए, ये बात श्रीमन बलदेव विद्याभूषण जी कर रहे हैं। कहते हैं काल दोष होने से पुराण इतिहास के अंश विशेष प्रायः विलुप्त व प्रच्छन्न है। काल दोष क्या हुआ? पीछे वो काल यवन आया था, काल यवन नहीं, क्या नाम था उसका प्रभु जी? हेलो, काला पहाड़, एक बोल के ब्राह्मणों का पुत्र था, और वो कुछ गलती से, क्या इतिहास है उसका, उसने किसी मुसलमान के यहाँ पे गलत चीज़ खा ली थी, गलती से खा लिया, उसको ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया। इसको बिल्कुल नहीं पास में आने देना, ये तो मांस खा के आया, और वो भी गो मांस, पता नहीं लगा उसको, ने खा लिया। ब्राह्मण था या क्षत्रिय था, मेरे को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है। उसके बाद में उसको जब समाज से बहिष्कृत कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, भयंकर गुस्सा आया। और वो मंदिरों में तो जा सकता ही था, तो उसने जा करके बहुत सारे मंदिरों को
उसको वो तो बस बंदूकें गोलियां तो होती नहीं जो फट देना मार दे, कोई ऐसा था नहीं, तलवारों से लड़ते थे। उसने बहुत उत्पात किया, बहुत शक्तिशाली था उस, फिर वो यवनों की सेना के साथ जुड़ करके उसने बहुत उत्पात किया। तो वो उस प्रभाव के कारण बहुत से ग्रंथों को, जहाँ जहाँ पे भी ग्रंथ थे, दो तो हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं, नालंदा और तक्षशिला, इन दो को तो मुख्य रूप से जानते हैं। इसके अलावा नहीं, पैर लग जाएगा। इसके अलावा हजारों पुस्तकालयों को उन्होंने अग्नि दे दी। कालियवन ही नहीं, ये मतलब ये काला पहाड़ नहीं, मुसलमानों का ये पूर्ण लक्ष्य था, जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने ये शब्द लिखा है, काल दोष होने से पुराण एवं इतिहास के अंश विशेष प्राय विलुप्त एवं प्रच्छन्न हैं। मिल ही नहीं रहे हैं अंश, और जो है वो प्रच्छन्न है, वो ढके हुए हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन हुई है। ये बात मानी जा रही है हमारे इतिहास में। जिस अंश का प्रचार है वह भी दुर्बोध्य है, और जो अंश का प्रचार हुआ है, जो हमारे पास ऋचाएं हैं, वेदों की ऋचाएं जो थीं 16,000 थी, 16,000। अब कुछ 500 या कुछ इतनी ही बची है, समझ रहे हैं? इतना ही बचा है, उनमें भी मिलावट है। कहते तज्जन्य, इसीलिए कहते हैं वेदार्थ संग्रह पूर्वक स्त्री शूद्र के श्रव्य रूप में वेद व्यास पुराण इतिहास का प्रणयन किए हैं। कहते हैं ये दुर्बोध था, वेद सबको जाना नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने वेदार्थ, वेदों के अर्थ को संग्रह पूर्वक, वेदार्थ को, वेद को, वेद वाक्य को मुख्य रखते उसके अर्थ को संग्रह पूर्वक स्त्री और शूद्र जो है सब पढ़ सकें, समझ सकें, उनके लिए उन्होंने ये प्रणयन किया। यहाँ शूद्र शब्द का अर्थ मूर्ख लोग लगाते हैं, स्त्री शब्द का अर्थ जो स्त्री है ये स्त्री, तो शूद्र शब्द का अर्थ यहाँ मूर्ख लोग लगाते हैं शेड्यूल कास्ट है, SC ST। मेरे को तो वो भी नहीं मालूम SC ST क्या होता है, जो भी है उनसे लगाते हैं, ऐसा नहीं है। आप वेदों से बहुत नीचे उतर करके ये भाषा बोली जा रही, यही समझने के लायक नहीं हो। वेदों की बात को क्या समझोगे? शूद्र शब्द का अर्थ होता है जो छोटा है, छोटा मतलब जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है। कहते ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं वेदों में कि जो ब्राह्मणों के घर में जन्म हुए उन्हें असुर कहा गया, राक्षस कहा गया, उन्हें शूद्र कहा गया। ब्राह्मण माता पिता से प्रकट होने पे भी उनको शूद्र बुद्धि, शूद्र इत्यादि कहा गया, असुर बुद्धि कहा गया। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी दृष्टि से शूद्र बोलने का मतलब कोई आपकी स्पेशल कास्ट नहीं। इस प्रकार अभिनव कल्पना करके कुछ व्यक्ति इतिहास पुराण को वेदवत अपौरुषेय नहीं मानते। ऐसी कल्पना करके, जो ऊपर बात कही, कहते ऐसी कल्पना करके उनको वैदिक नहीं मानते, किंतु यह कथन प्रसिद्ध प्रख्यातान दोष दुष्ट है। ये बात जो ऊपर की कही है ये प्रत्यक्षाख्यान रूपी जो है दोष से दूषित है। अतएव प्रस्तुत ग्रंथकर्ता मध्यान्ह श्रुति संदुग्ध उपनिषद प्रवृत्ति ग्रंथ से प्रमाणित किए हैं कि ऋद यजुर क्रम के इतिहास से पुराण समूह उन महापुरुषों के निश्वास संभूत
समस्ति अपौरुष और वेद निर्विशेष है। ये बात कह रहे हैं कि जो ग्रंथ करता है, जिन्होंने लिखा है जीव गोस्वामी जी ने, ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये जो इतने वेदों के श्लोक आपको, जो उपनिषदों के श्लोक वगैरह, मंत्र वगैरह जो सुनने को मिल रहे हैं, ये इसलिए है कि आपको ये मालूम पड़े कि ये कोई भी व्यक्ति आपकी बुद्धि ना भ्रमित कर सके। पुराणों में से, इतिहास में से वेद की बात को ही प्रतिपादित करते हुए जीव गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर ये सिद्ध किया है कि भागवत जो है वो कोई पुराण नहीं है, वो वेद का अर्थ है, वेद का भाष्य है, वेद की टीका है। इस तरीके से उन्होंने इसको सिद्ध किया। यदि ऋगादि वेदांतर्गत ऐतिहासिक पौराणिक घटना मात्र ही इतिहास प्रमाण होगा, तब मध्यांदिन श्रुति में पुराण इतिहास का उल्लेख पृथक रूप से नहीं होता। देखिए, मध्यांदिन श्रुति जो है वो क्या है? वो है उपनिषद। उसमें जो है इतिहास पुराण का उल्लेख नहीं होता है। इसका मतलब वो आदिकाल से ही है, जब से जो महापुरुष आए, जब भगवान आए, उनके कारण के साथ साथ ही ऋषियों ने उसको लिखा। कारण ऋगादि वेद चतुष्टय का विषय कहने से तदंतर इतिहास पुराणांश को भी ग्रहण करना होता है। जब हम ऋग्वेद बोलते हैं तो ऋग्वेद इत्यादि जो चारों वेद हैं, उनके अंतर्गत जो भी पुराण हैं उनको उन्हीं का अंश मानना चाहिए। ऋगादि वेद चतुष्टय अनायास आविर्भूत हुए, तदंत पाति पुराणादि के अंश समूह आबुद्ध होकर रह गए, किंतु इतिहास पुराण कहकर उक्त अंश समूह को निकाला गया, ऐसा कहना क्या संगत है? सुतरांग श्रुति के क्रमिक भाव से ऋगादि पुराणांत वेद निचय का आविर्भाव कीर्तन होने से पूर्वोक्त प्रसिद्ध प्रत्याख्यान दोष निरस्त हुआ। पद्म पुराण में वेदाविर्भाव के पश्चात ब्रह्म पद्म प्रवृत्ति का नाम उल्लेख है, आविर्भाव कीर्तन भी है, किंतु प्रतिवादीगण उक्त पुराणों का नाम उल्लेख नहीं करते। अतः उन सब के उस प्रकार कथन निसंदेह निर्भित्तिक हैं। निर्भित्तिक मतलब बिना आधार की बातें। पुराण आदि जो हैं उन्हें पंचम वेद के रूप में कैसे माना जाए? कहते इतिहास एवं पुराण पंचम वेद स्वरूप हैं। ऋग आदि वेद के समान ही अपौरुष हैं। श्रुति स्मृति प्रमाण स्थापन कर संप्रति पुराण का पंचम वेदत्व आविर्भाव के कारण निर्देश कर रहे हैं। इतिहास एवं पुराणों को पंचम वेदत्व का कारण वायु पुराणस्थ सूत वाक्य से प्रकाशित हुआ। भगवान ईश्वर प्रभु वेद व्यास मुझको इतिहास पुराण के प्रधान वक्ता के रूप में स्वीकार किए। भगवान ईश्वर प्रभु वेद व्यास, ये शब्द प्रयोग किया सूत गोस्वामी ने वेद व्यास जी के लिए कि उन्होंने मुझको इतिहास और पुराण के प्रधान वक्ता के रूप में नियुक्त किया है, स्वीकार किया है। सूत गोस्वामी श्री वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं। पहले एकमात्र यजुर्वेद था। वेद व्यास ने इनको 4 भागों में विभक्त किया। उस विभाग चतुष्टय के द्वारा चातुर्होत्र कर्म निष्पन्न हुआ। तन्मध्य यजुर्वेद द्वारा अर्धवयूर कर्म, ऋग्वेद के द्वारा होत्री कर्म, सामवेद के द्वारा उद्गाता कर्म एवं अथर्ववेद विभाग के द्वारा ब्रह्म कर्म निर्वाह होता है। देखिए, ये शब्द जैसे प्रयोग किए गए हैं, आप लोगों को एक भी शब्द का अर्थ नहीं समझ आया होगा। अधर्व्यू
कर्म, होत्री कर्म, उद्गाता कर्म, ब्रह्म कर्म, ये सब क्या समझ में आता है। इसीलिए पुराण इत्यादि जो हैं उनको विस्तृत रूप से ये शब्दों का प्रयोग कर उनका विस्तार दिखलाया गया है। आज 14वां मंत्र पढ़ेंगे। ब्रह्म यज्ञाधनने अध्ययन च विनियोगो दृश्यते मिषाम्। ब्रह्म यद ब्रह्मा यद ब्राह्मण नतिहास पुराणानि इति सो अपि न वेदत्वे संभवति। अतो यदा भगवान मत्स्य कालेन नाम ग्रहणं मत्वा पुराणमस्य द्विजोत्तमः व्यासरूपमहं कृत्वा संग्रहामि युगे युगे। पूर्वसिद्धमेव पुराणं सुखसंग्रहणाय सकल संकलयामिति तत्रार्थ। तदंतरम हयुक्तम चतुर्लक्ष प्रमाणेन द्वापरे सदा तद्द्रष्टा दशधा कृत्वा भूर्लोके अस्मिन् प्रभाषते। अद्याप्य मृत्युलोके तु शतकोटि प्रविस्तरम तद अर्थोऽत्र चतुर्लक्ष संक्षेपेन निवेशयेत्। मत्स्य संहिता, मत्स्य पुराण कहते, मत्स्य पुराण में कहा, हे द्विजोत्तम, काल दोष से मानवगम विलुप्त पुराण ग्रहण करने में अब असमर्थ होगा। अतः प्रतियोग में व्यास रूप प्रकट कर उक्त पुराण का संग्रह करता हूँ। मैं भगवान कहते मैं ही करता हूँ संग्रह। इससे जानना होगा कि पुराण समूह पूर्व सिद्ध ही हैं। अनायास से बोधगम्य के कारण भगवान संक्षेप करते हैं। 4 लक्ष्य परिमित श्लोक को 18 भाग में विभक्त कर भूलोक में 18 पुराण का प्रचार किया गया है। किंतु देवलोक में ये जो पुराण है ना, ये देवलोक में पुराण का वर्णन देवर्षि नारद इत्यादि करते हैं। वहां पर अभी भी अद्यावधि 100 कोटि श्लोक युक्त हैं ये पुराण। 100 करोड़ श्लोक हैं किनके? पुराणों के। कैसे हम मान लें? कहते जो शब्दों को हम समझ नहीं सकते उन शब्दों की व्याख्या भी नहीं हो पाई, उनकी भाषा की व्याख्या भी नहीं हो पाई। जैसे उदाहरण के लिए चाचा मामा ताऊ फूफा हैं, और कौन से रिश्ते होते हैं? मौसी नहीं, मतलब पुरुष। चाचा मामा ताऊ फूफा जीजा वो तो गए। तो मतलब जितने भी हैं वो अंकल कहने से काम नहीं चलता। जैसे हमारी भाषा के भीतर और भी है, साड़ू, मतलब चलो खैर उसका तो कुछ उनके पास, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में मिलते ही नहीं हैं। भारतीय भाषा में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लवन शब्द का, लवन का अर्थ नमक भी है, लवन का अर्थ लौंग भी है, लवंग। लवन का अर्थ तलवार भी है। युद्ध में जाने लगा, जाओ लवन लाओ, जाकर के तलवार लेके आने की जगह वो नमक ले आया, ले भाई, नहीं चलेगा। तो ऐसे हमारे यहाँ पे शब्दों का एक विशाल भंडार है, और वहीं पे उन शब्दों का वहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहाँ अस्तित्व ही नहीं है वहाँ पे उनको विस्तार करके समझाना पड़ेगा।
जैसे मैंने एक बार शब्द सुना था अधोक्षज, गुरुजी ने उसका अर्थ किया अधोकृतम इंद्रियम ज्ञानम ज सैव अधोक्षज। अधोक्षज, अध नीचे, अध उक्षज मतलब अधोकृतम इंद्रियम ज्ञानम, और ऊर्ध्व में जिसकी स्थिति है, इंद्रिय ज्ञान से परे जिसकी स्थिति, उसका अधोक्षज कहते हैं। अच्छा बताइए, अब इस अधोक्षज शब्द का अर्थ हमने संस्कृत में समझा और हिंदी में समझा, इसको अन्य भाषा में समझाने के लिए कितनी दिक्कत होगी। ऐसे ही बहुत सारे श्लोक शतकोटि जिसको कहते हैं देवलोक में हैं, परंतु मनुष्य लोक में वो उतर नहीं पाए क्योंकि मनुष्य उसे समझ नहीं सकते। देवलोक बोलने का मतलब इंद्र का लोक नहीं। देवलोक हमारे से ऊपर जितने हैं सब देवता ही हैं। भू भुव जनस तप सत्य, ये जितने ऊपर के लोक हैं ये सारे के सारे देवलोक हैं। तो इन देवलोकों में अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रंथों के पुराणों के श्लोक हैं जो कि वहाँ पे प्रयोग में आते हैं। उसका सारांश भूलोक में चतुर्लक्ष 4 लाख हैं जो कि 18 पुराणों में गिने गए हैं। अत्र तु यदिष्टम तु यजुर्वेद इत्युक्त्वा तस्या अभिधेय भागश्चतुर्लक्षस् त्वत्रं मृत्यलोके संक्षेपेन सारग्रहणेन निवेशितः न तो रचनांतरेण। 14वां आज श्लोक ये हमने पढ़ा, इसकी व्याख्या वही है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मतलब पुराण आदि में 4 लाख श्लोक हैं, पुराण इत्यादि में सारे मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं, 18 पुराणों के अंतर्गत वो आए हैं। इस प्रकार से वही बात आगे कही है। जैसे कहते तथैव दर्शितम वेद सहभागेन शिव पुराणस्य वायवीय इतिहासाम। अनुवाद में कहते हैं स्वयं दृष्टार्थ कथनम प्राहुराख्यानम बुधा श्रुतस्यार्थस्य कथम उपाख्यानम प्रचक्षते। गाथास्तु पितृपृथव्यादि गीतया कल्पशुद्धि वरादिकम निर्णय। आख्यान निज दृष्टि विषय का वर्णन। देखिए आख्यान शब्द का अर्थ क्या है। आख्यान एक होता है व्याख्यान, व्याख्यान आख्यान आख्या कहते। आख्यान शब्द का अर्थ है आपने जो देखा था उसका आप वर्णन कर रहे हैं, ये आख्यान। तो वेदों में आख्यान उपाख्यान, उपाख्यान क्या है, जो आपने सुना था उसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें आख्यान भी है और उपाख्यान भी है। और है गाथा, पृथ्वीलोक इत्यादि प्रवृत्ति में जो गीतिका बनी है, अर्थात जो वहाँ पर कहानियाँ सुनी जाती हैं उन्हें कहते गाथा। आख्यान उपाख्यान गाथा कल्पशुद्धि, अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतारों का वर्णन अलग अलग जगह पे भी हुआ है, उनकी लीला भी अलग अलग है। इस प्रकार से कहते हैं पुराण के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित।
त्रिगुण के वैषम्य से कर्ता परमेश्वर के विराट रूप में एवं स्वरूपता आकाशादि पंचमहाभूत शब्दानी पंच तन्मात्रा एकादश इंद्रिय महतत्व अहंकार, इन सब की सृष्टि को सर्ग कहते हैं। पुराणों में 5 लक्षण हैं। पुराण के लक्षण जो है, जैसे पुराण कहते हैं, उसमें 5 चीजें हैं। एक है सर्ग। सर्ग का मतलब स वह से निर्गत जो है सर्ग। समझ आया? ये अभी अर्थ आ रहा है। स निर्गतः, स से निकला को क्या क्या है उसमें आ रहा है। त्रिगुण्य के वैषम्य से कर्ता परमेश्वर से विराट रूप में, जो विराट रूप है, एवं स्वरूपतः, विराट रूप में जो हमें दिखलाई दे रहा है इस वक्त, स्वरूपतः जिसका रूप हमको दिख पा रहा है, वो है आकाश आदि पंच महाभूत। आकाश को आप देख सकते हो, आकाश दृश्यमान है, आकाश दृश्यमान नहीं, लेकिन हम सारे आकाश देख रहे हैं। ये तो आकाश आकाश दृश्यमान नहीं। पवन दृश्यमान है, हैं? पवन दृश्यमान है, अग्नि दृश्यमान है। कहते हैं यहाँ पे स्वरूपतः जो हमको अनुभव हो रहे हैं, जिनको हम बोल पा रहे हैं कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, उसे कहते हैं स्वरूपतः। जिसको देखा जाए, स्वरूप से जिसे समझा जाए, उसके रूप से जिसको जाना जाए, वो स्वरूपतः। स्वरूपतः शब्द कई जगह प्रयोग होता है अन्य अन्य अर्थों में। यहाँ पे स्वरूपतः कहते हैं पंच महाभूत, शब्द आदि पंच तन्मात्राएं। इन महाभूतों की तन्मात्राएं, तन्मात्राएं मतलब जिनसे या जिनके रहने से, जिनसे अथवा जिनके रहने से ये तत्व है। थोड़ा इसको व्याख्या करता हूँ। देखिए, ये जो इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सोच लीजिए पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये मतलब पुराण कथाएं वो नहीं सुन रहे हैं। जो भी सुन रहे हैं उनका धन्यवाद, लेकिन ये पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। उससे भी ऊपर की समझिए, ध्यान दीजिएगा। तन्मात्रा जिससे या जिसमें या जिसके द्वारा पंच महाभूत कहे जाएंगे। जिनके ना रहने से पंच महाभूत नहीं है। उदाहरण के लिए पृथ्वी, जैसे पृथ्वी में से अगर हम लोग गंध को अलग कर दें तो पृथ्वी जल स्वरूप हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। प्रैक्टिकल समझने के लिए हम कैसे समझें, देखिए। जल है, जल में 2 वस्तुएं जो कि विज्ञान मानता है, जिसे हम समझ सकते हैं उस तरीके से समझाने के बाद। जल में क्या है? रस। जल की तन्मात्रा क्या है? रस। पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। ठीक है। जल की तन्मात्रा में मैं इसको भी डिफाइन करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। अच्छा लगा मुझे, कोई समझता भी है बंदा तो समझने के कारण जो ना इधर से भी कुछ और मतलब आता है। जल में से अगर रस को खत्म कर दे तो जल का रूप जल नहीं रहेगा। अग्नि में से अगर रूप को हटा दे
तो अग्नि का रूप अग्नि नहीं रहेगा। लेकिन अग्नि है, उसका रूप नहीं है। जल है, उसका रूप नहीं है। रस गंध है, लेकिन उसका रूप नहीं है। अभी आप इसको कैसे समझेंगे? जैसे पृथ्वी को लीजिए, पृथ्वी में क्या है? गंध। अब मैं अगर सांस लेता हूं, सांस में कोई भी सुगंध दुर्गंध अच्छी बुरी आती है ना, वो पृथ्वी है। वो पृथ्वी का सूक्ष्म स्वरूप है। वो हवा नहीं है, हवा से बहुत मोटी है। वो जो गंध है, कोई भी स्मेल जो है, वो हवा से बहुत मोटी है। जब एक बार मैं ये बोल रहा था तो हमारे बड़े गुरु भाई साहब, जो हमारे, वो कहते तेरे दिमाग कहाँ से आता? मेरे को भी आश्चर्य होता है कई बार। मैं जब ऐसा चिंतन करने लगता हूँ, गुरुदेव की ऐसी कृपा होती है, वो उदाहरण बहुत अच्छा मिल जाता है। देखिए, गंध को, सुगंध को, दुर्गंध को हम लोग क्या समझते हैं? हवा की तरह ही है, लेकिन हवा से बहुत मोटा है। जैसे हम कपड़ा रख लेते हैं और थोड़ा गाढ़ा कपड़ा कर लेते हैं, वो दुर्गंध और सुगंध गायब हो जाती है। हवा तो आ रही, हवा उससे सूक्ष्म हो गई, सूक्ष्म हो गई। तो इसका मतलब वो स्थूल तत्व जो है वो पृथ्वी है। उससे गंध अलग कर दी तो वायु रह गई, पृथ्वी नहीं रही। ये जो स्थूल दिखाई दे रहा है हमें, इसका बहुत बड़ा सॉलिड रूप दिखाई दे रहा है, बहुत ही मतलब स्थूल रूप दिखाई दे रहा है, स्थूल रूप दिखाई दे रहा है। परंतु अभी हम लोगों का जो चंदन है, जो बिछुआ कुंड का चंदन है, वो मैं लेकर जब बाहर गया था, तो जब उसको घिस के ऐसे लगाने लगा, इतनी दिव्य सुगंध आई। आज भी यहाँ भी उस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं, इतनी दिव्य सुगंध। मैंने कहा ये क्या है? मेरे को इतना अच्छा लगा प्रभु जी। मैं वहाँ जितने लोग थे उनको सबको सुंघाया। वो कहते क्या फ्रेग्रेंस है? मैंने कहा ये पृथ्वी का अपना गुण है। जो कीचड़ की तरह लगने वाली पंख सदृश जो पृथ्वी का अंश, वो कीचड़ जो है कुंड का, कितने दिनों से मट्टी सड़ रही है जल के अंदर, उधर से निकाल के केवल धूप में रखी तो उसके अंदर सुगंध का स्वाभाविक रूप प्रकट हो गया, जो पृथ्वी का होता है। अच्छा, जल को लीजिए, जल में से आप रस को खत्म कर दीजिए, जल रहेगा कि नहीं रहेगा? इस वक्त हवा में जल है कि नहीं है? मॉइस्चर छोड़ो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हैं कि नहीं है? हाइड्रोजन को अलग कर दिया तो वह ऑक्सीजन से उतनी मात्रा में ना मिलने के कारण वो जल हमें दिखलाई नहीं दे रहा। हाइड्रोजन अलग करने का मतलब ही है जल से आपने रस को अलग किया। जैसे जल से रस को अलग करेंगे बचेगा क्या? अग्नि, ताप। क्या बचेगा? अग्नि। अग्नि में से रूप हटा दो। कैसे हटा सकते हैं? गैस में सिलेंडर है, गैस में नहीं, सिलेंडर में गैस है। सिलेंडर में जो गैस है वो आग है, आग ही है, वो आग के अलावा कुछ नहीं है। वो जो गैस के रूप में है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो हवा दिखलाई दे रही है। खुलेगी तो हवा ही दिखाई देगी, परंतु वो अग्नि है। जैसे ही उसका रूप हम देंगे अग्नि को, वो दिखाई दे जाएगी। ऐसे ही जैसे जल को ऑक्सीजन 2% 1% जो है अग्नि दे देंगे तो वो जो है जल का रूप धारण कर लेगा। बात समझे? इस प्रकार से शब्द है, स्पर्श है और शब्द। स्पर्श का आप कैसे माने? पवन का, हवा का। हवा का प्रवाह जहाँ जिस एरिया में नहीं होता है ना, वहाँ टच करते रहो। कोई टच का फील
तो क्योंकि स्पर्श वहां से खत्म हो गई, हवा का संचार बंद हो गया। तो प्रत्येक 5 तत्वों का जो कारण रूप हमें संसार में दिखलाई देता है वो देता है वस्तु। हमें क्या दिखलाई देता है? वस्तु। पृथ्वी हमें दिखाई देती, बाद में हमें गंध दिखलाई देती है। लेकिन परमात्मा के उस राज्य से वो अगर गंध हटा ले तो पृथ्वी खत्म, वो जल में से रस हटा ले तो जल खत्म, वो अगर अग्नि से रूप हटा ले तो अग्नि खत्म, वो अगर पवन से स्पर्श हटा ले तो पवन खत्म, वो आकाश में से शब्द हटा ले तो आकाश ही ना हो। उसे महाआकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? महाआकाश। उस महाआकाश जो कि आकाश से ऊपर है, चिन्मय आकाश, उस आकाश में जो शब्द हमारे इस जगत के हैं वहां पे उनकी गति नहीं है। इतना बीच में वैक्यूम है, बीच में इतना खाली जगह है जिसको हम आकाश भी नहीं कह सकते, महाआकाश भी नहीं कह सकते, वो निर्विशेष कह दो। वो तत्व ऐसा है, वो बीच वाला तत्व। परंतु ये जो तन्मात्राएं हैं, इन तन्मात्राओं के विराट पुरुष का, परमात्मा जो विराट पुरुष है, उन विराट पुरुष में ये आकाश आदि पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, इनके जो का। अच्छा, इन तन्मात्राओं का आप अलग अलग इंद्रिय से अनुभव कर सकते हैं। मुंह से जो है रस गंध नहीं ले सकते, नाक से आपको रस नहीं मिल सकता, कान से जो है देख नहीं सकते, हाथ से सुन नहीं सकते। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, हर चीज को हम देखते ही हैं, हर चीज को हम देखते हैं, लेकिन दृष्टा कौन है ये पता नहीं। प्रैक्टिकल करके देखो, जरा सुन के देख। महाराज जी ने जो बोला, सुन के देख, क्या बोला? देख, ध्यान देना, सुन के देख। सुन के क्या देखना होता है? अरे सुन के देख, देख, दिखना। रस लेके देख, जरा टच करके देख। बात को समझे, सब जगह देखना बोला जा रहा है। दृष्टा जो है उसको इन इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इन इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जा रहा है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसके लिए सारा दृश्य ही है। दृश्य का मतलब अनुभव चीज, अनुभव की वस्तु है, अनुभव ही कर सकता है। दृश्य ही अनुभव है। दृश्य मतलब नॉट दृश्य मतलब दृष्टिगत, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, अनुभव जो है। तो अनुभव ही वास्तविकता में दर्शन होता है, अनुभव ही दर्शन होता है। तो उन अनुभवों को करने के लिए, मतलब इन पंच तन्मात्राओं को पंच विषय कहा गया है। किस किस का विषय कौन कौन सा? बोलो बोलो। देखना, हाँ, आंखों का रूप, कानों का शब्द, मोटी बुद्धि, ये जो है ना, ये पांचों इंद्रिय हैं। चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ठीक है, इनको इंद्रियों के द्वारा ये ग्राह्य जो हो रहे हैं, वास्तविकता में इंद्रियों से ग्राह्य है ही नहीं। इनके लिए दृष्टा की जरूरत है, जो देखे स्पर्श करके, जो देखे सुन करके, जो देखे पढ़ करके, जो देखे सूंघ करके, वो देखने वाला होना चाहिए। वो देखने वाला, यहाँ पे तक एकादश इंद्रिय हैं। एकादश इंद्रिय कहाँ से आ गई? हमारे तो 10 इंद्रिय हैं। वो दृष्टा वाला मन, उसके द्वारा इसको देखा जाता है, बुद्धि के द्वारा समझा जाता है,
अहंकार के द्वारा लिप्त और निर्लिप्त हुआ जाता है। आगे कहते हैं महतत्व और अहंकार। ये महतत्व जो है ना, 5 महातत्व हैं। अहंकार महातत्व 2-3 जगह पे अलग अलग शब्दों, अलग अलग तत्वों के लिए प्रयोग हुआ। महातत्व को माया भी कहा गया है कहीं, महातत्व को विषय भी कहा गया है कहीं, जो 5 विषय हमने कहे, ये रूप रस गंध शब्द। तो महातत्व को बहुत जगह पे ब्रह्म भी कहा गया है। तो इसलिए महातत्व और अहंकार तत्व, इन सब की सृष्टि को सर्ग कहते हैं। इन सब की सृष्टि की, इन सब को दृष्टिगत किया, सृष्टि उसे कहते हैं जो दृष्टिगत हो, या जिसे समझा जा सके। उसको जो करने वाला, उसे क्या कहते हैं? सर्ग। क्या कहते हैं प्रभु जी? उसे सर्ग कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थावर और जंगम की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। विराट पुरुष के द्वारा जो प्रकट हुआ उसे कहते हैं सर्ग। ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्थावर जंगम की सृष्टि उसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग में उन्होंने विशेष रूप से जो वस्तुओं को प्रकट किया, जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको हम पकड़ पा रहे हैं, जिनको हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो कुछ हुआ उसे विसर्ग कहते हैं। सर्ग विराट पुरुष के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्ट बनाए गए राजन वर्ग, अर्थात उनसे प्रकट हुए जो जीव समूह हैं, उनमें जो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, वो है वंशावली, विशेष रूप से राजन्य वर्ग की वंशावली। मनु एवं मनुपुत्र गण को के सच्चित्र कीर्तन के द्वारा जो उपदेश हुए हैं, मनु और मनुओं के द्वारा, जो पुत्रों के द्वारा जो उपदेश हुए हैं, उनको कहते हैं मनुवंतर। मनु अंतर, मनुवंतर। पूर्वोक्त राजन्य वर्ग के एवं उनके वंशधर के चरित्र कीर्तन को वंशानुचरित कहते हैं। ये 5 लक्षण साधारण पुराण के संबंध में हैं। महापुराण के लक्षण 10 हैं। भागवत इत्यादि महापुराण है, उनके 10 लक्षण हैं। ये केवल 5 लक्षण हैं जो पुराणों के हैं। वंशा कल्प कृष्ण पतिता नाम वैष्णव। देखा कैसी कैसी बातें आती हैं। अब ये बातें ना लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्या करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा मन में सोच रहा हूँ कि 2-4-10 पेज पढ़ लिया करें, लेकिन विचार इतने ज़बरदस्त हैं कि 10-4 पेज पढ़े ही नहीं जा पा रहे हैं। पता नहीं कब तक ये चलेगा, मालूम नहीं। एक संदर्भ तो पढ़ेंगे ही। ठीक है ना प्रभु जी? पढ़ना चाहिए ना, ऐसा नहीं हाँ ना, ये तो मतलब होता रहे हम दूसरी जो आपको